सर, ये जो भरोसा दिया गया कि जितने भी लोग इस सो कॉल्ड आंदोलन में शामिल हुए, जिन पे हिंसा के आरोप हैं, जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये अब जो 2,500 के आसपास असामाजिक तत्व या एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके नाम दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखती है। और फिर जिन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमले किए, तलवारबाजी की, चाकूबाजी की, सर आरएएफ के जवान की लिंचिंग करने की कोशिश की, उनको क्या आसानी से जाने दिया जाएगा? या ये माना जाए कि जो छात्र थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इन एंटी सोशल एलिमेंट्स पर, इन आपराधिक तत्वों पर, जिन्हें यहाँ पर इनके आकाओं ने भेजा, वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी होगी। नहीं, कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि जिन्होंने हिंसा की है या जिसने किसी के सिर फोड़े हैं या पत्थरबाजी की है या बैरिकेड तोड़े हैं या गाड़ियों में पत्थरबाजी की करके शीशे तोड़े, उनको पलटा है, उनको छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है। उसमें स्क्रूटनी होती है, सीसीटीवी फुटेज हैं सबके। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो देख लिए जाएंगे किन्होंने अपराध कर रखे हैं, किन्होंने संगीन अपराध कर रखे हैं, वो चाहे छात्र हों या गैर छात्र हों। और जब जांच पड़ताल होगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी ना, अंजू जी के छात्र ही थे क्या, या कौन थे, कोई सब्जी बेचने वाला, ठेली लगाने वाला, या कोई दूसरे काम करने वाला था और उसको यहाँ हायर करके लाया गया था। वो तो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। इसी तरह सीसीटीवी फुटेज में सबके चेहरे, सबके कृत्य आ ही गए होंगे, ना आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब 2,500 अपराधियों की स्कैनिंग करके आप उनको पहचान सकते हैं, तो फिर तोड़फोड़ करने वालों को नहीं पहचान पाएंगे क्या? आराम से, क्योंकि दिल्ली और खास तौर से ये पूरा एरिया जहाँ रोज ही प्रदर्शन होते रहे हैं, और यहाँ से लेकर के और पार्लियामेंट स्ट्रीट और सारा जितना भी ये आकाशवाणी और तमाम जितने भी ये क्षेत्र हैं, ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया। तो यहाँ तो बढ़िया वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके रेजुलेशन और दूसरी तमाम चीजें वो अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये सब पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे। जिन्होंने ये सब किया है उनको कैसे छोड़ देगी दिल्ली पुलिस या सरकार? नहीं छोड़ेगी। लेकिन सर, अब ये जो कॉकरोच आंदोलन है, इसके तो मुंह खून लग गया, क्योंकि ये तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि अरे देखिए, हम तो दोबारा आएंगे, हम तो नजर रखेंगे कि अगला शिक्षा मंत्री जो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम तो फिर आकर बैठ जाएंगे। तो इनका तो यहाँ तक कहना है कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, हम तो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी आएंगे। और ये आपको नहीं लगता है गलत ट्रेंड सेट हो गया, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अब जाकर इस्तीफा दिया? ये भी यही हैं, आप और हम भी यही हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म माहौल होता है ना, और जब कोई इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के फैसले होते हैं, तो लोग चने के जहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उनको लगता है कि अरे हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं, हम तो प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं, हम तो गृह मंत्री को भी हटा सकते हैं। उसी गलतफहमी के शिकार हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए चीज़ों को, उसके बाद बात करेंगे इनके बारे में। और ये कोई पहले आदमी है नहीं जो इस तरह की लंबी लंबी फेंक रहे हैं या छाती चौड़ी करके इस तरह की डींगे हाँकते हुए और घोषणाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी तो कई हुए हैं। सर जी को भूल गई आप, किस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, और आज क्या हालत है? घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि 100-150 आदमियों को भी इकट्ठा कर पाए, क्योंकि विश्वसनीयता शून्य हो गई है, साख चली गई है, लोग साथ छोड़ गए हैं। तो ठीक है, आप कभी कभी कुछ समय ऐसे होते हैं जब आप लोगों को उकसा करके, दुष्प्रचार करके, तमाम तरह की चीजें करके आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और क्यों ये इकट्ठा हुए हैं और किन किन ने इकट्ठे किए हैं, ये तो अब किसी से दवा छिपा है नहीं। और किस किस के स्वार्थ थे इसके पीछे, और कौन कौन रात्रि में बस में सवार होकर के गांधी स्मृति में पहुंच रहा है। कोई रात को 12-12 बजे अपने बेड से बैठ करके जो है टी शर्ट में वीडियो बना बना करके
प्रसारित कर रहा है, ये तो देखा है ना ओवर टाइम लगाते हुए इन लोगों को हमने। तो ये सब मौका परस्त लोग हैं। अभी ठीक है, मामला गर्म है, तो तमाम तरह के बयान भी आएंगे और तमाम तरह की शेखियां भी बघारी जाएंगी। लेकिन सर मामले की नाजुकता को देखते हुए एक बड़ा छाती पर पत्थर रख करके नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लिया है। इसको मजाक में उड़ाना या नरेंद्र मोदी को कायर बता देना या सरकार को बैकफुट पर चली गई है ऐसा बताना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। सर अपराधियों का हिसाब किताब तो हो जाएगा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा था कि, और जो आधार कार्ड से लिंक है, तो चेहरा सामने आते पूरा का पूरा बायोडाटा अपराधियों का सामने आ गया। लेकिन जो जेनजी के नाम पर यहाँ पर गंदगी परोसने के लिए लड़के और लड़कियां पहुंचे थे, खासतौर पर लड़कियां जिस तरह की बदजुबानी वो कर रही थी सर, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनका भी तो कच्चा चिट्ठा उनके घर तक पहुंचना चाहिए। नेम एंड शेम होता है ना कि उनके बारे में ज्यादा चर्चा की जाए, पोस्टर लगाया जाए, तो इस तरह की कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। कितना कुछ, कितनी गलत बयानबाजी उन लोगों ने की पीएम मोदी को लेकर, तो वो भी तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती ना। दो तीन चीजें हैं। एक तो संस्कार पता लगते हैं कि दूसरे परिवार पता लगते हैं कि कैसे परिवारों से हैं, उनके माँ बाप ने उनको कितना उनका टेक केयर किया है, ये भी देखने वाली बात होती है। इससे भी पता चलता है नई जो पीढ़ी आ रही है वो कितनी संस्कारित है और किस तरह का समाज हमारे आजकल के माँ बाप जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं, ये भी पता लगता है। सेकंड थिंग बात ये है कि क्या करेगी सरकार या पुलिस या प्रशासन, उनका उठा करके हवालात में डाले या जेल में डाले? उनकी सजा तो यही है अंजू जी। उन्होंने जो रायता फैलाया है ना ये सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करवा करके, ये हमेशा अब सोशल मीडिया में रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। तो इनका आगे का कैरियर खत्म। इनकी शादी ब्याह में भी अब अड़ंगेबाजी लगेगी, इनको परेशानी होगी। इनके समाज में जहाँ के ये हैं, इनके परिवारों में, इनके रिश्तेदारों में किस तरह की शर्मिंदगी इनको उठानी पड़ेगी, इसकी बस कल्पना की जा सकती है। इनकी यही सजा है और कुछ सजा नहीं है।